हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज काफ़ी समय के बाद हम अपने इस चैनल पे वीडियो थोड़ा लेकर के आए हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम रहने के कारण। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी से और आज के इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी हिंदी भाग 1 के काव्यखंड वाला, तो इसके अध्याय 2 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और अगले वीडियोस को आप आराम से देख पाए घर बैठे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हमसे, तो आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें बुक सॉल्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम वीडियोस आपको इस तरह ये यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करवाया जा रहा है सारा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। आज का हमारा चैप्टर का नाम है, देखिए अध्याय 2 का, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारव। ठीक है, और इसके लेखक जो थे रचनाकार वो रस खान थे। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, और हर बार एग्जाम में ये टॉपिक आ ही जाता है। पहला प्रश्न हमारा इसमें कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अपने क्लासरूम वगैरह में या घर बैठे इसके कहानी को पढ़ा होगा तो उन्हें ये अच्छे से मालूम होगा कि कवि ने इस चैप्टर में माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। चलिए इसके जवाब को जानते हैं कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, मतलब माली कृष्ण को और मालिन राधा को कहा है। फिर इसमें हमें पढ़ना है कि जिस प्रकार माली मालिन दोनों मिलकर, माली और मालिन हो गया जी, उनकी पत्नी को कहा गया है, इसमें संबोधित किया गया है, माली और उसकी पत्नी को संबोधित किया गया मालिन के रूप में। ठीक है, तो जिस प्रकार माली मालिन दोनों मिलकर पेड़ पौधे को सींचकर बगीचे को हरा भरा बनाते हैं, वैसे ही कृष्ण और राधा प्रेम रूपी फुलवारी को अपने प्रेम से पल्लवित कर रहे हैं। ठीक है, ये इस कवि का इस चैप्टर में कहना था इन दोनों के बारे में। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान तरीके से हमने पढ़ लिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा सवाल हमारा है जी, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, बहुत ही बार एग्जाम में ये भी पूछा है। कह रहा है द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। ठीक है, इस चैप्टर में द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि के मन पर कृष्ण के सौंदर्य के प्रभाव का प्रभावशाली अंकन हुआ है। ठीक है, और किसी के रूप सौंदर्य के प्रभाव ग्रहण का माध्यम आंखें होती है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य को ग्रहण करने का प्रभाव जो होता है वो मनुष्य का क्या होता है, आंख होता है। और इसीलिए कवि की आंखें जो है कृष्ण के मोहिनी सुख को बार बार देखना चाहती है और उनका मन किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगता है और वह हमेशा कृष्ण को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, ये इसमें कह रहा है टॉपिक। फिर आगे कह रहा है इसमें, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि इस प्रकार द्वितीय दोहे के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सोते जागते, ठीक है ये देखिए दिख रहा होगा आप सभी बच्चे को कि सोते जागते उनकी आंखें और मन कृष्ण को ही चाहती है। ठीक है, आप लोग द्वितीय दोहे को जरूर देखिएगा, चैप्टर में जाकर क्या था द्वितीय दोहा। ठीक है, फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहा है देखिए कि कृष्ण को ही उनकी आंखें जो क्या है वो देखना चाहती थी, मतलब कृष्ण जो कृष्ण का स्वरूप था वो लेखक के मन को एकदम मोह लिया था। क्लियर है। चलिए अब हमारा तीसरा सवाल पे हम लोग क्लियर करते हैं। तीसरा सवाल हमारा है जी कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करिए। तो इस चैप्टर में जो है वो कृष्ण को चोर कहा गया है। अब समझेंगे हम लोग इस सवाल को और अच्छे से इसके जवाब को जानेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा ये लंबा चैप्टर है तो 2 पार्ट में चलना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसी पार्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और बच्चों को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए जी, इस तरह का नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखा होगा कभी, उस पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, वहाँ से आपकी हेल्प की जाएगी। हमारी टीम ड्रीम क्लासेस के थ्रू मात्र 500 में क्लास 10th के ऑल नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो संपर्क करना ना भूलें जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है।
चलिए इस सवाल पे बात करते हैं। सवाल हमारा है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर होगा हमारा कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण का अद्भुत मोहिनी रूप जो है वो कवि के चितमन को चुरा लिया है। और कवि का अभिप्राय यह है कि कवि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप पर मंत्र मुग्ध सा होकर उनके प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए। लीन का मतलब एकदम चूर हो गए, ठीक है। मतलब कृष्ण का रूप जो है वो कवि के मन को चुरा लिया, इसीलिए कवि ने उनको चोर का रूप दे दिया। क्लियर है? एकदम एकदम सवाल एकदम हमारा स्पष्ट है, ठीक है। सभी बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए जी। और जिन बच्चे को कोई डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना ना भूले, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो वो सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले और इस टॉपिक के नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है चौथा नंबर। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम आराम से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका आंसर होगा देखिए कि करील के कुंजन ऊपर वारव नामक सवैये के जरिए। सवैया कौन सा था जी? ये वाला, करील के कुंजन ऊपर वारव, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। इसके जरिए कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनकी वज्रभूमि पर अपना सभी कुछ न्यौछावर करने का भाव व्यक्त किया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें जाना गया है कि देखिए सभी कुछ न्यौछावर करने का भाव व्यक्त किया गया है। और कवि यहाँ जो है श्री कृष्ण के युक्ति और कंबलधारी स्वरूप पर तीनों लोगों का सम्मान त्यागने को तैयार हैं। उसके बाद इसमें कह रहे हैं कवि कि उनके अनुसार नंद की गाय को चराने में जो सुख है वह अष्ट सिद्धि और नवोनिधि को प्राप्त करने में कहा गया है, ठीक है। तो इस सवैये के माध्यम से कवि यही प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आप सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक इसमें आएगा एक व्याख्या करने वाला टॉपिक आएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके सवाल को हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, पांचवा सवाल जो है जी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों सवालों को आप अच्छे से एग्जाम में कर जाइएगा, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। हमारा टॉपिक है पांचवा नंबर व्याख्या करने वाला, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा है कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे कोई इग्नोर नहीं करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उनको ये सवाल और इस आज का ये टॉपिक जो है वो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है और इसके कवि जो है वो रसखान है। फिर हम लोग इसमें लिखेंगे, इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा जी, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने कृष्ण को देखा है उनका मन पवित्र हो गया है और पलक झपकते भी कवि उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करे सको, मतलब इतना वो उनमें मनमोहित हो गए हैं कि वो अपनी पलक को भी झपटना नहीं चाहते हैं कवि, ठीक है। समझ गए होंगे आप सारे बच्चे। अब हम लोग इसके अगले और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा बेहतरीन प्रश्नों में से एक ये भी है। सवाल नंबर 2 इसमें कह रहा है देखिए कि रस खानी कवों इन आखिन सौ ब्रज के भगवान तड़ाग निहारो, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आज का दूसरा सवाल है इस व्याख्या करने वाला। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है और इसके भी लेखक जो है रसखान है। और कवि कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि रसखान कवि अगर वज्रभूमि में अगर कृष्ण का चेहरा दिखाई पड़ गया तो उनके लिए वो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं। समझिए इस टॉपिक को। कवि कहते हैं
कि अगर रसखान कवि अगर वज्र भूमि में अगर कृष्ण का चेहरा दिखाई पड़ गया तो उनके लिए वो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक का सॉल्यूशन। चलिए अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के साथ ही हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। तो सभी बच्चे हमारे चैनल से इसी तरह बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। काफ़ी जल्द ही आप लोगों को अगला वीडियो इसका देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए जी वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए।